फ्रेंड्स, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानते होंगे जिन पे अब तक हम विश्वास करते आए, बट एक्चुअल में वो मिथ हो सकती हैं, राइट। सो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही मिथ वर्सेस फैक्ट्स के बारे में कि क्या चीज़ें मिथ हैं एंड एक्चुअल में वहाँ पे क्या चीज़ें होनी चाहिए या फिर क्या चीज़ें हैं। सो मैं हूँ हिमांशी और आप देख रहे हैं मिस फ्लिप फ्लॉप। नंबर 1, कहते हैं कि वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, लेकिन ये एक मिथ है। जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर ना होके वो इंसुलेटर होता है। वाटर जो है वो चार्ज तब बनता है जब उसमें केमिकल्स एंड मिनरल्स ऐड हो जाते हैं। केमिकल्स में जो इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस होते हैं वो ऐड होके इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करते हैं, तो इस वजह से वो वाटर जो है वो अच्छा कंडक्टर बन जाता है। और इस टाइम प्योर वाटर को सर्च करना नियरली इम्पॉसिबल है। नंबर 2, कहते हैं कि जो नॉर्मल इंसान है वो अपने दिमाग का सिर्फ 2%, 5% और मैक्स टू मैक्स 10% तक यूज़ करता है। इससे ज़्यादा अगर वो यूज़ करता है तो उसके पास एक मतलब आप कह सकते हैं नॉर्मल इंसान बन जाता है। वो जैसे आइंस्टाइन या जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वो अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ करते थे। कई सारी आपने स्टोरीज़ में भी देखा होगा ऐसा। बट ये चीज़ एक टोटली मिथ है, क्योंकि इंसान जो है वो इंसानी दिमाग जो है वो सबके लिए सेम तरह से वर्क करता है। अगर एक MRI रिपोर्ट की बात की जाए तो इंसान जो वर्ड्स बोलता है, जो चीज़ें करता है, जो उसके इमोशंस होते हैं, सब पे वो एक प्रॉपर रिपोर्ट बन के आ सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें दिमाग के काम करने की होती है, इट्स ऑल अप टू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन किस स्पीड से आपके दिमाग में ट्रेवल करते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, एंड इसके अलावा न्यूरॉन्स के नंबर। सो इन सब चीज़ों से इंसान का IQ कम ज़्यादा हो सकता है, या सोचने की जो क्षमता होती है, समझने की चीज़ें जो होती है वो कम ज़्यादा हो सकती है। सो बाकी जो नॉर्मल इंसान का दिमाग होता है वो हर किसी का दिमाग एक जैसे ही काम करता है अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो। नंबर 3, कहते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को हम स्पेस से भी देख सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ टोटली मिथ है। एस्ट्रोनॉट्स के अकॉर्डिंग जब भी हम लो एल्टीट्यूड पे आते हैं तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अलावा भी कई सारी जो बिल्डिंग्स हैं या फिर आप कहते हैं जो रोड वगैरह है वो भी दिख सकते हैं। सो अब ये चीज़ जो है ये टोटली मिथ है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से दिख जाएगी। नंबर 4, कहते हैं कि कैमेलियंस मतलब गिरगिट अपना कलर चेंज करते हैं अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, मतलब उन चीज़ों में अपने सराउंडिंग्स में छुपने के लिए, लेकिन ये चीज़ टोटली मिथ है। जो कैमेलियंस होते हैं वो अपना कलर चेंज करते हैं, मतलब वो जब डार्क कलर के होते हैं तो मीन्स वो एग्रेसिव मोड में है, या फिर वो टेम्परेचर मतलब हीट को कंट्रोल करने के लिए वो अपना कलर चेंज करते हैं। इसके अलावा वो अगर रेस्ट कलर में होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं, तो डेट मीन्स कि वो भी रेस्ट के फॉर्म में है या फिर वो अभी मतलब शांत मूड में है। सो इट्स ऑल अबाउट कि उनका मतलब मूड कैसा है, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है अपने सराउंडिंग से। हाँ, जब वो शांत होंगे तो ऑब्वियसली अगर आसपास का एनवायरनमेंट ग्रीन है, वो ग्रीन कलर के हैं, तो इट्स लाइक अ कैमोफ्लेज, बट वो चीज़ जो उनके मूड की है वो अलग है, एंड जो सराउंडिंग्स में छिपने की बात है वो बहुत ही डिफरेंट है। नंबर 5, कहते हैं कि कभी अगर आपने च्युइंगम निगल लिया है, मतलब च्युइंगम को सोलो कर लिया है, तो वो 7 साल तक लेगा आपके पेट में डाइजेस्ट होने में। बट ये टोटली मिथ है, क्योंकि अगर वो हमारे पेट में ज़्यादा भी है च्युइंगम तो वो ब्रेकआउट ना होके वो सीधे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है एंड वॉशरूम में निकल जाता है। सो वो पेट में रहता नहीं है 7 साल के लिए। हाँ, अगर कोई बच्चा या कोई बहुत ज़्यादा ही च्युइंगम को ज़्यादा सॉलो कर लेता है, वो बाहर नहीं निकलता, तो वो बहुत ही रेयर केस होता है, बहुत अलग। बट अगर आप बात करें एक च्युइंगम की या छोटे मोटे च्युइंगम की, तो फिर इसका 7 साल तक का कोई पेट में स्टेबिलिटी नहीं। नंबर 6, जो ये फैक्ट है ये मैंने सुना था एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। कहते हैं कि जो गोल्ड फिश होती है उनकी मेमोरी सिर्फ 3 सेकंड की होती है, मतलब 3 सेकंड के पहले की बातें जो भी होता है वो भूल जाते हैं। दैट्स अ टोटली मिथ, क्योंकि जो फिशेस होती है उनकी अपनी मेमोरी अपने अकॉर्डिंग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। अगर बात करें अफ्रीकन सिक्लेट की तो उसकी मेमोरी 12 डेज तक रहती है, मतलब उसका प्रीवियस जो एक्वेरियम था, उसका फीडिंग जोन क्या था, कैसे था, तो वो उस चीज़ को याद रख सकती है। इसके अलावा गोल्ड फिश, अगर स्पेशली गोल्ड फिश की बात करें तो गोल्ड फिश जो है वो 2 क्लासिकल सॉन्ग्स के बीच में डिफरेंट जो है वो बता सकती है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ट्राई करने के बाद पता की गई, और वो 75% टाइम गोल्ड फिश एक्यूरेट थी। तो दैट मीन्स कि अगर उनकी मेमोरी इतनी वीक होती, सिर्फ 3 सेकंड की होती, तो वो इन 2 सॉन्ग्स में डिफरेंट नहीं क्रिएट कर पाते, राइट। नंबर 7, कहते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है, एंड जब वो बाहर निकलता है तो वो रेड कलर का हो जाता है। और जो ये थ्योरी आती है वो आती है जो हमारी वेन्स होती है वो ग्रीनिश और ब्लूइश दिखती है, दैट्स वाई लोग ये मानते हैं। बट ये चीज़ टोटली
मिथ है, क्योंकि जो बॉडी का ब्लड होता है वो बाहर हो या अंदर हो सेम कलर का होता है, मतलब रेड ही होता है। और जो वेन्स हमें दिखती हैं ब्लू या ग्रीनिश, वो सिर्फ इसलिए कि जो टिश्यू कवर करते हैं उन्हें, वो उनका टेक्सचर एंड जो वो कैसे स्कैटर करते हैं उस कलर को, इस पे डिपेंड करता है टोटली। नंबर 8, कहते हैं कि किसी भी बहुत ऊंची बिल्डिंग से ड्रॉप किया गया कॉइन, मतलब नीचे फेंका गया कॉइन इतनी स्पीड से नीचे आता है कि वो किसी भी नीचे खड़े हुए इंसान को मार सकता है, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, जो कि टोटली मिथ है। अगर कोई भी चीज़, कोई भी अगर कॉइन या कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उस पर कई सारे फोर्सेस काम करते हैं। एंड अगर कॉइन की बात करें तो उस पर भी एयर रेजिस्टेंस फोर्स, जैसे ड्रैग फोर्स कहते हैं, वो भी वहाँ पे वर्क करेगा, राइट। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एंड ये वाला फोर्स। सो दोनों फोर्स जब काम करेंगे तो वो स्पीड जो है कहीं ना कहीं जाके कांस्टेंट हो जाएगी। तो नीचे खड़े हुए इंसान को वो चोट जरूर लगा सकता है, मतलब चोट दे सकता है, बट इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि वो उस इंसान को इतनी स्पीड से आगे मार के चला जाए। नंबर 9, कहते हैं जब बिजली गिरती है किसी भी जगह पे तो वो एक बार एक जगह पे गिरती है, दोबारा से उस जगह पे वो नहीं गिरती, जो कि टोटली मिथ है। अमेरिका में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में 24 मिनट्स में 8 बारी बिजली गिरी थी। सो बिजली गिरने का जो कॉन्सेप्ट होता है, या फिर बिजली जब गिरती है तो जो डिपेंड करती है उस पर, वो उसकी हाइट होती है, उसके अलावा जो उसमें जो वाटर होता है, स्टैंडिंग वाटर होता है, उस पर डिपेंड करता है, एंड जो वहाँ का एरिया है उसके आकार पे डिपेंड करता है वहाँ पे बिजली गिरना। सो इसका 2 बारी 1 बारी से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 10, कहते हैं ऑस्ट्रिच को जब भी कोई सामने से आता हुआ खतरा दिखता है उनके लिए तो वो अपना सर वो सैंड में छुपा लेते हैं, जिससे कि वो सामने आते हुए खतरे से बच सके, जो कि टोटली मिथ है। अगर ऑस्ट्रिच सच में ऐसा करेगा तो सफोकेशन से उसकी मौत भी हो सकती है। वो एक्चुअल में अपना सर एंड अपना जो उसका नेक होता है उसकी हेल्प लेके जो सैंड में लेट जाता है, जिससे कि दूर से वो छिप जाता है उस सैंड में, आप कह सकते हो, और वो प्रेडेटर को एक बारी चकमा दे सकता है, काइंड ऑफ। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। आपने अब तक ये कौन सा मिथ सुना है, आप किस पे बिलीव करते थे, वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।